शासन के साथ में सबसे बड़ी कम जिसे कहना चाहिए कमजोरी ये है कि वो भारत के संविधान को अपनी निगाह में नहीं रखता। न उसे प्रिएम्बल समझ में आता है, न उसे फंडामेंटल राइट समझ में आता है, न उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ में आते हैं, न उसको सिटीजन समझ में आते हैं। और जब ये सब समझ में नहीं आता है तो उसके बाद में वो ऐसे-ऐसे रास्ते निकालना चाहता है, जिसमें सत्ता अपना पूरा डेमोक्रेटिक स्वरूप से पहचानी जाती रहे और एक्शंस के साथ में वो तानाशाही की ओर चलता रहे। अब ये जो वर्तमान सीन नजर आ रहा है, जिसको कल हमारे गृह मंत्री जी ने लोकसभा में पेश किया, तो लोगों का यही कहना था कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप मतलब इसमें इस तरह का दंड का सिलसिला क्यों कर रहे हैं? डेमोक्रेसी दंड से नहीं चलती, संवाद से चलती है, सौहार्द से चलती है, समुदाय से चलती है और निर्वाचन से चलती है और पराजय से चलती है, इस तरीके से चलती है। तो इसमें बहुत वाजिब बात है कि आप ये क्या कर रहे हैं? दंड से तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो ये समझने लगे थे कि हाँ, ये जो कानून का सिलसिला बनता है, इसमें भी दंड वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए, सुधार वाला सिलसिला होना चाहिए, सुधार की बात होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मुल्क में, आजाद मुल्क में अगर ऐसा सब कुछ लक्ष्य नहीं रखे तो फिर आप कहां का राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं? क्यों राम को बार बार याद करते हैं? गांधी ने याद किया तो गांधी सोचते थे, रहते थे उसी तरीके से। आप क्या कर रहे हैं? आपने अयोध्या बना दिया, आपने सब कुछ किया, लेकिन आप तो राम के बिल्कुल विपरीत चलता है। राम को जिस तरीके से लिखा गया है महाकाव्यों में, जैसे दर्द और जिनको हमने पढ़ा है और जिनका इम्पैक्ट हम पर है, उसको उसकी कल्पना करते हैं तो देख कंपेयर करते हो तो ये क्या है? दूसरा बिल्कुल अलग किस्म का है। कि कल के कानूनों को लेकर के, कल की बात को लेकर के सचमुच में ऐसा लग रहा है कि समझा जा रहा है कि कुछ लोग अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए इस तरह के जाल बुन रहे हैं कि कोई उनको वहां से परे ना कर सके, और जितने भी उनके प्रतिद्वंदी हैं तो किसी न किसी जाल में फंस करके और किसी न किसी तरीके से जमानत या जेल ये वाला रास्ता अपना इम्पैक्ट डालेगा, ऐसा बनेगा, इस तरह का ख्याल बनता है। तो बड़ा वाजिब ख्याल बनता है। आपकी प्राथमिकता तो आप कर नहीं रहे। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, सीमाओं पर जमीनें आपकी इधर पाकिस्तान ने दबा रखा है, इधर चाइना दबा रखा है, फिर आप क्या कर रहे हैं? तो आप ये क्यों बनाना चाहते हैं इस तरीके से? जो प्राथमिकताएं आपकी ऐसी क्यों है जिसमें कि सामान्य जन का दर्द नहीं है, आपका अपने सत्ता में बना देने का दर्द? तो ये इसको इसी निगाह से देखा जाना चाहिए, इस निगाह से कहा जाना चाहिए। अच्छा लगता है ऐसे में जब राहुल गांधी बोलते हैं कि अब तो राजाओं का राज चलेगा, उनका हुक्म हो गया, राजा का मूड है कि सब लोग उधर हट जाओ तो सब लोग हट जाओ, जेल में चले जाओ तो जेल में चले जाओ, आजाद हो जाओ तो आजाद हो जाओ। इस तरह की बातें तो देखिए, सहज जुबान में जैसा राहुल गांधी आज के संवाद कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि कोई आदमी तो है जो हिंदुस्तान के संविधान को लेकर के चिंतित है, लोगों के बीच में जा रहा है और उस तरीके से लड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि हमारी वर्तमान सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनकी प्राथमिकताएं बहुत विपरीत जा रही हैं और ये सामान्य जन के हित की नहीं है, न हमारी तकलीफें दूर करती है, न हमारा भविष्य कुछ तय करती है। तो विश्व गुरु चाहे जैसे भी हों, लेकिन विश्व गुरु को सोचना चाहिए कि महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, नौजवानों का क्या होगा। और जो इतिहास बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, इतिहास में सब कुछ उनकी व्याख्याएं बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, उन इंसिडेंट को अलग तरीके से दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, सब खतरनाक सिलसिला है। तो उस पर ऐतराज होना चाहिए, लेकिन ये समझते हुए कि वो हम में से ही एक है, सत्ता में हो भलाई से, लेकिन सत्ता में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जिम्मेवारी भूल जाए, आप अपनी हीनताओं को थोपने की चेष्टा करें देश पर, ये नहीं होना चाहिए। जी। इस बीच बहुत थोड़े समय के लिए आज हमारे सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अचल जी और